रोजाना शाम को कोई मीटिंग, कुछ तो गड़बड़ है। या अल्लाह, मेरे दिल में ये कैसे वसवसे आ रही हैं मेरे मालिक। नायला, नायला। क्या हुआ अम्मी? नायला, मेरी तबीयत ठीक नहीं या है। मेरे अल्लाह, क्या करूं बताइए। है मेरा सर बुरी तरह दर्द कर रहा है, लगता है मैं मरने वाली हूँ। नायला, अल्लाह न करे। क्या हो गया अम्मी? हमें आपकी जरूरत है, हिम्मत रखिए। वैसे भी इतवार को लॉन्चिंग है। हाय मेरे अल्लाह, मुझे कुछ हो रहा है। ऐ मेरा पेट। हमें हॉस्पिटल जाना होगा। रुकिए, मैं बाबा को कॉल करती हूँ। जल्दी फोन करो उन्हें, जल्दी। हाँ कहो नायला। हेलो बाबा, जल्दी आ जाए। क्या हुआ नायला बेटी? अम्मी की हालत बहुत खराब हो रही है बाबा। क्या कह रही हो बेटी तुम? अल्लाह रहम करे। उनकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है, बहुत खराब है। हाथ पाँव तक नहीं हिला पा रही। ठीक है बेटी, मैं फौरन घर पहुंचता हूँ। घर की तरफ चलो। अम्मी जान, बाबा भी आ रहे हैं, आप हिम्मत रखिए प्लीज। हाय मुझे कुछ हो रहा है। मैं पानी लाती हूँ आपके लिए। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हाय अल्लाह, हाय अल्लाह। हाँ जान, अगर तुम तैयार हो तो चलते हैं। हाँ मैं तैयार हूँ, चलते हैं हम। वैसे मैं कह रहा था कि हम एक ही जगह काम करते हैं, लेकिन मैंने आज तुम्हें देखा ही नहीं। अब क्या बताऊँ तुम्हें, बहुत स्ट्रेसफुल दिन था आज। क्या हुआ बताओ मुझे। बताऊंगी, मगर वादा करो बात को बढ़ाओगे नहीं और भूल जाओगे कि मैंने तुम्हें क्या कहा। हाँ हाँ बताओ मुझे। हालुक साहब से बहस हो गई थी। मुझे डर था कि ये किसी भी वक्त होगा। वो आदमी तो औरतों का दुश्मन है। उसने मुझे असिस्टेंट से मिलने ही नहीं दिया, सिर्फ इसलिए कि वो औरतें थी। कहने लगा कंपनी के कवानीन है, जैसे यूएनओ का कानून हो। उमर, तुम इसकी परवाह मत करो ज़ैनब, तुम जो चाहे करो। मैंने कहा था ना, वो पुरानी जहनीत का आदमी है। माना कि वो पुरानी जहनियत का आदमी है, लेकिन उसका अंदाज हाकमाना था। तुम्हारी वजह से बर्दाश्त किया, वरना मैं उसको बता सकती थी कि कंपनी में मैं अपने ओहदे को इस्तेमाल कर सकती हूँ। मैं बात करूंगा उससे, परेशान मत नहीं हो। उमर, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम कुछ नहीं करोगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो सही साबित हो। दूसरा, मुझे अपना काम खुद करना आता है, तुम इसकी टेंशन ना लो। अरे ठीक है जान, नाराज क्यों हो रही हो? जैसा तुम चाहोगी वैसा होगा। काम को काम की जगह पर छोड़ते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं। अपू, कहाँ हो तुम? करीब हो ना? एलिफ, मैं नहीं आ पाऊंगा। क्या मतलब? क्यों? खैरियत तो है? मरियम की तबीयत बहुत खराब हो गई है, घर जाना होगा मुझे। आई एम सॉरी मेरी जान। तुम जानते हो कि वो झूठ बोल रही है ना? बिल्कुल नहीं, नायला की कॉल आई थी। हाँ, अंधा अंधे को लेकर चल रहा है। यार अपू, मुझे यकीन नहीं आता तुम फिर से उसके चक्कर में आ गए हो यार। अच्छा, मैं जाकर देखता हूँ, फिर आता हूँ तुम्हारे पास। नहीं नहीं, मत आना, ठीक है? मत आना, मैं नहीं चाहती। एलिफ, ऐसा मत कहो प्लीज। नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ तुमसे, मैं तो उल्टा खुद पे नाराज हूँ। तुम जाओ, बीबी के पास रहो, मैं फोन रख रही हूँ। एलिफ, मेरे अल्लाह, हाय मरियम क्या हुआ? हाय अब्दुल्ला साहब, तुम ठीक हो? मुझे ऐसा लगता है कि कुछ होने वाला है मुझे। थोड़ी देर के लिए आंख लगी थी, हाँ
ख्वाब में अपनी मरहुमा माँ को देखा मैंने, वो मुझे बुला रही है। अल्लाह खैर करे, ऐसा ना हो। फिक्र ना करो, ठीक हो जाओगी। क्या ठीक हो सकता है? हाय, मेरा ब्लड प्रेशर लो हो गया था, बस गिरने वाली थी मैं। पूरा जिस्म दर्द कर रहा है, चक्कर आ रहे हैं, मतली हो रही है। ठीक है, मैं डॉक्टर आयशा को फोन करता हूँ, वो घर आकर ड्रिप लगा देगी तुम्हें। ठीक है, अल्लाह आपको सलामत रखे। आप अपना सारा काम छोड़कर मेरे लिए आ गए। कैसी बातें कर रही हो मरियम, तुम्हारी सेहत से बढ़कर कुछ नहीं। सही कहा, अगर सेहत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ठीक है मरियम, तुम आराम करो, मैं डॉक्टर को कॉल करके आता हूँ। ठीक है मेरे अल्लाह। नायला बाबा कहाँ हैं? डॉक्टर आयशा को फोन करने के लिए गए हैं नूरापा। हाँ, ये अच्छा किया। मेरे ख्याल से इन्हें अस्पताल ले जाना चाहिए। उसकी जरूरत नहीं है। मेरा मतलब, मुझे कोई नफ्सियाती मसला लगता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बाबा। वालेकुम अस्सलाम बाबा। बैठ जाओ। डॉक्टर आयशा को कॉल की है, आ रही है वो। उरूज बेटी, क्या हुआ? जब मरियम मम्मी बीमार हुई थी, उनके बच्चे उनके इर्द गिर्द जमा हो गए। ये सब देखकर मुझे अम्मी वाला वक्त याद आ गया। मैं और मेरा भाई सब कुछ छोड़कर उनके पास पहुंच जाते थे। मैं समझ सकता हूँ। मैं मानता हूँ कि तुमने अम्मी को खो दिया है, मगर यहाँ तुम्हारी एक और अम्मी है, जानती हो? तो ये तुम्हारे मूड को रोमांटिक बना देगा। लेकिन तुम तो चाहते हो मुझे ऐसा कुछ नहीं पसंद। अरे यार, वो तुम मुझ पे छोड़ दो। मेरी जान सॉरी, उस असिस्टेंट वाले मसले में बहुत मसरूफ हो गई मैं। अरे काम को छोड़ो जाने मन, ये देखो, कसम से बहुत ही कोई कॉमिक सीरीज है। कौन सी सीरीज? बिल्कुल हमारी फैमिली जैसी। क्या मतलब, वाकई में? इन लोगों को देखो तो, तुम और मैं बिल्कुल वैसे ही है। क्या मतलब, कौन सी सीरीज है ये? मैं कह रहा हूँ, सोचो जरा, अगर हमारी फैमिली पर भी एक ड्रामा बन जाए, कसम से कैसा होगा? हमारी फैमिली की भी बेहतरीन कहानी है ना। आई थिंक जबरदस्त सीरीज बन सकती है। हमारी लाइफ में वाकई इतनी अजीबोगरीब चीजें होती रही हैं कि अगर लोगों को पता चले तो यकीन ही ना करें। अरे नहीं यार, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। लोग यकीन कर लेंगे क्योंकि वो दिन भर असली ड्रामे देखते देखते आदी हो चुके हैं। अब उन्हें कुछ भी और नहीं लगता। हाँ, वैसे तुम ठीक कह रहे हो। वैसे उसका नाम क्या होगा, कभी सोचा तुमने? नहीं, अभी तो नहीं सोचा उमर। तो फिर सोचो सोचो सोचो। वैसे सच कहूँ तो मुझे ड्रामों में इतना इंटरेस्ट नहीं है। बस तुम हमारी फैमिली के बारे में सोचो, कोई ना कोई तो नाम होगा। अच्छा, सोचने दो मुझे। क्या रखूं फिर मैं? ग्रीन बेरी की खुशबू कैसा रहेगा? क्या? मेरा मतलब है वो ग्रीन बेरी फ्रूट है ना, उसकी खुशबू। हाँ, तो तुम कहना चाह रही हो पिए नहीं, सिर्फ सूंघ ले। तुम जानते हो, लोग कहते हैं कि उसे पीने से खून की उल्टियाँ आती हैं। बहुत ख्याल रखती हो तुम। क्या मैं इस इंडस्ट्री में हाथ डालूं? हाँ, ऐसी कोई सीरीज आई नहीं अभी तक खुशबू वाली। हाँ, ग्रेट की खुशबू नाम की एक सीरीज। लेकिन सच में मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ। क्या हुआ, कुछ परेशान लग रहे हैं आप? नहीं, बस थक गया हूँ थोड़ा सा। एलिफ, सब लोग कहाँ हैं? जिमल रोहान के घर गई है और दुआ अपने दोस्तों के साथ बाहर गई है। जवेरिया भी सो रही है। तुम कहाँ थी? मुझे अपने फ्रेंड से मिलना था, मगर उन्होंने मुझे धोखा दे दिया। आप क्या कर रही हैं? मैं ड्रामा देख रही हूँ। हुआ क्या है तुम्हें? वैसे तुम्हें तो देखकर कुछ और ही लग रहा है। आपको अंदाजा है ना कौन किस बात पर आपसे नाराज है? कौन नहीं है, बल्कि मेरे अपने ही बच्चे हैं। ये क्या कर रही हो तुम? मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ लेटना चाहती हूँ। लेट जाओ। लेकिन आपको प्यार से मेरे बालों में हाथ फेरना होगा, ठीक है? मैं आपकी गोद में अपने बचपन में ऐसे ही लेट जाया करती थी।
तुम हमेशा मेरे लिए बच्ची ही रहोगी, कभी बड़ी नहीं होगी। तो मोहब्बत किया करे ना, डांटती रहती हैं जब देखो। मोहब्बत करती हूँ तुमसे। ऐसा नहीं है, सच्ची वाली मोहब्बत, सच्ची। तुमने आकर सारा ड्रामा खराब कर दिया मेरा। ड्रामा इंपॉर्टेंट है या कि मैं? ड्रामा। प्यारी अम्मी जान, शुक्र है कि आप हैं। तुम भी। बस थोड़ी सी मेरी बात सुन लिया करो, थोड़ी सी। उफ, अब ये कौन है? या मेरे अल्लाह, ये अलिफ ने फोन क्यों ऑफ किया हुआ है अपना? आई, क्या मैं सीरीज में आने वाली हूँ? तुम क्या कहते हो? क्या मैं ये कर सकूंगी या नहीं? ट्राई करके देखो, लेकिन जानती हो ना कि पहले ऑडिशन होगा, क्योंकि सब कुछ कमर्शियल से शुरू होता है ना, इसीलिए। हाँ हाँ, दुरुस्त कहा। चलो मैं बियर लेकर आता। अरे तुम रुको, बैठो, मैं ले आती हूँ। आज की रात तो पार्टी की रात है, तुम्हारा सारा काम सेल हो गया है। चलो बियर लाओ और पीते हैं। कौन सी बियर? यानी मैं पी लूंगा। मैं ले आता हूं, माफ करना। घर में बियर नहीं है। तुमने ग्रोसरी की तो लेकर नहीं आई? मैंने की थी शॉपिंग, मगर बियर खरीदने का ख्याल ही नहीं आया। मैंने सोडा लेते हुए भी 1000 बार सोचा था। ठीक है, मगर जहां तुम सोडा तो ले लिया करो, बियर ना भी लो, ठीक है, लेकिन सोडा तो ले लिया करो, क्योंकि मैं कभी कभी पीता हूं। तो फिर हमारी कामयाबियों और नए करियर के नाम। क्या हुआ? तुम उदास क्यों हो? नहीं, कुछ नहीं, बस पुरानी बातें याद आ जाती हैं, लेकिन फिर संभल जाता। डॉक्टर आयशा चेकअप करके चली गई। तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक है, फिक्र की कोई बात नहीं है अब। उन्हें क्या हुआ था बाबा? शायद ब्लड प्रेशर हाई हो गया था, लेकिन अब ठीक है। डॉक्टर आयशा ने कहा ड्रिप की जरूरत नहीं। चलो शुक्र है। बाबा जान, शायद अम्मी आपको देखकर ठीक हो गई। या अल्लाह। मैं ठीक हूँ बच्चों, फिक्र मत करो। अल्लाह आपको शफा दे। मरियम तुम उठकर क्यों आ गई? ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि तबीयत पहले से बेहतर हो गई है। अल्लाह का शुक्र है। चलो फिर मैं नीचे स्टडी रूम में जा रहा हूँ। अरे अब्दुल्ला साहब, थोड़ी देर तो बैठ जाए हमारे साथ। मेरी फैमिली ही मेरे दर्द की दवा है। सब साथ हूँ तो ठीक हूँ, वरना बीमार हो जाती हूँ मैं। तुम जानते हो कि वो झूठ बोल रही है, तुम उसके चक्करों में क्यों आ जाते हो दोबारा से? उसके तो ड्रामे कभी खत्म ही नहीं होते। हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। जान, इसकी क्या जरूरत थी? घर में इतना सारा खाना बना था। कोई बात नहीं जाने मन, क्या हो गया? मैं चाहता था तुम एंजॉय करो। वैसे भी तुम तो फूड इंडस्ट्री में हो ना, और देखो ना हमारा बेटा मैथे भी तो यही मौजूद है। हाँ ना अम्मी, हम तो चाहते यही हैं कि सब साथ मिलकर रहें। हाँ, कहते सही हो बेटा। बेटा, तुम तो घर आने का रास्ता ही भूल गए। तुम्हारी माँ याद करती है तुम्हें? जी जरूर आऊंगा। बहुत थक जाता हूँ यार, ऑफिस से सीधा घर चला जाता हूँ। हाय मेरा प्यारा बेटा। ओ मेरे खुदा, इस उम्र में कौन सी थकन। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो बहुत फुर्तीला था, रात में 50 जगहें घूमता था। ओ मेरे अल्लाह, आज की नस्ल तो किसी काम की नहीं है, बिल्कुल खत्म है। आप मुझे सुना रहे हैं? नहीं नहीं, मेरे कहने का बिल्कुल ये मतलब नहीं था। मैं तो ये कहना चाह रहा था कि ऐसे ही घूमना फिरना, एंजॉय करना बस। बेटा, तुम जिम्मेदारी से काम करते हो, बहुत अच्छा लगता है। मैं तुम्हारे लिए बहुत दुआएं करती हूँ मेरी जान। शुक्रिया अम्मी, अल्लाह कबूल करे। अच्छा मैथे, मेरे जहन में एक सवाल आया है। जी पूछें। मैंने तुम्हें अक्सर देखा है कि तुम टैक्सी में आते जाते हो। मैं पूछ सकता हूँ ऐसा क्यों है? बताओ। आपको नहीं पता था कि क्या हुआ है? बाबा ने गाड़ी चलाने से मना किया है। हाँ ठीक कहा। अरे ये क्या बात हुई?
कैसे कैसे बाप होते हैं। देखो, होल्डिंग के मालिक का बेटा टैक्सी में घूम रहा है। देखो, तुम बिल्कुल भी फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे लिए बाप जैसा हूं, है ना जान। मैं तुम्हें गाड़ी दिला दूंगा। बहुत शुक्रिया आपका, मगर मैं अपने बाबा की बात नहीं टाल सकता। अरे ये कैसा लड़का है यार, अच्छा हुआ जो नहीं टालते। कसम से देखो, नतीजा तुम्हारे सामने है। क्या मैंने दौड़ में अपनी गाड़ी हार दी थी? देखो, मैं एक बिजनेसमैन बनकर नई फील्ड में आ रहा हूं। ज्यादा बोलता नहीं हूं क्योंकि अभी नया हूं, लेकिन हाँ, लिख कर देता हूं, 2 महीने में गाड़ी तैयार हो जाएगी। याद रखना ये बात। हाँ। आई मेरे प्यारे शौहर, रेहान दरिया दिलाती है बेटा। शुक्रिया, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल मेरी जान, बिल्कुल। हमारा बेटा बहुत प्यारा है, बहुत। तुम बस मेरे पीछे भी मेरी इसी तरह तारीफ करती रहा करो, अच्छा लगता है। चलो सोने चलो भाई। ठीक है, यहाँ की सफाई कर लूं, फिर आती हूँ। तुम जाओ रूम में। चलो मैं भी हाथ बटा देता हूँ। मेरी जान, मैं सोच रही थी। क्या हो गया फिर? वही असिस्टेंट वाली बात है क्या? हाँ, जिमल को असिस्टेंट बनाने का सोच रही हूँ। तुम कभी अपने दिमाग को आराम भी देती हो या हमेशा सोचती ही रहती हो? अगर अपनी बेटी को ले आऊँ तो ज्यादा अच्छा नहीं है? कोई कुछ नहीं कह सकेगा, तनख्वाह भी खुद ही दूंगी उसे। नहीं, तुम उसकी तनख्वाह नहीं दोगी, सॉरी। मेरी जान, अब ये मेरा पर्सनल मैटर बन गया है। खवातीन को मत रखो, ये क्या बात हुई? कौन से जमाने में जी रहे हैं? तो इसलिए अपनी बेटी को ले आऊँ ना तो कोई एतराज भी नहीं कर सकेगा, और तनख्वाह भी बस मैं खुद ही दूंगी उसे। ऐसा कुछ भी नहीं है मेरी जान। वो सबकी तरह आएगी और कंपनी में काम करेगी और कंपनी उसके काम के एवज उसको तनख्वाह दिया करेगी। बस इतनी सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर बहस खत्म। उमर, अगर तुम मुझे नहीं मिलते तो मैं क्या करती मेरी जान? तुम कहीं नहीं जाती, मैं तुम्हें ढूंढ ही लेता। हाँ, वैसे दुआ का फोन आया था। कल उनकी लॉन्चिंग सेरेमनी है, हमें भी इनवाइट किया उन दोनों ने। हाँ जानता हूँ, मुझे भी बुलाया था उसने, लेकिन मेरे बाहर से कुछ मेहमान आ रहे हैं और मैंने उनसे वादा किया हुआ है, मीटिंग्स भी हैं, तो बेहतर है कि तुम ही चली जाओ। ठीक है, मैं चली जाऊंगी। थैंक यू। क्या हो रहा है यहाँ? मुझे लगता है कि आप लोग सिर्फ हमारे सामने झगड़ा करने का नाटक करते हैं। अरे आओ बच्चियों, आओ। लो, ये भी आ गई हमारा सुकून बर्बाद करने के लिए। अम्मी अब फिर से गुस्से में आ जाएंगी। हम तो जेलस होंगे भाई। हाँ। अरे आओ, तुम भी आओ, आओ आ जाओ। आ जाओ, आ जाओ। हाँ। फौरन आ जाओ यहाँ। आज अम्मी का मूड अच्छा है, फौरन आ जाओ यहाँ। चलो थोड़ी देर बैठ जाते हैं, इससे पहले कि जवेरिया जाग जाए। आ जाओ। चलो तुम लोग बताओ कोई नई ताजी। नायला की क्रीम लॉन्च हो रही है, शारिक ने सबको दावत दी है और मैंने मॉम को भी कह दिया है। मुझे शारिक बहुत पसंद है, लेकिन नहीं शुक्रिया मेरी जान, मैं उनाज वालों को नहीं देखना चाहती। शाबाश, लगता है अक्ल आ रही है तुम्हें। मैं तो चलूंगी। जाहिर है आप तो शारिक की नंबर 1 फैन है नानी जान। हाँ वो तो है। मैं भी नहीं जा सकूंगी। आप तो जानती हैं कि उस दिन मेरे टेस्ट हैं और वो मेरे लिए बहुत जरूरी हैं। ठीक है, तुम अपना काम करो। ठीक है। क्या कहा सिमल तुमने? किस चीज का टेस्ट है? कमर्शियल का है। सब कुछ फजूल है। तुम इन्हें छोड़ो, मुझे बताओ सारी कहानी। आ जाओ। आज उरूज पर बहुत तरस आया मुझे। बिन माँ की बच्ची है इसीलिए इतनी चिड़चिड़ी है। बिल्कुल नहीं, वो पहले दिन से इस घर में अपना झंडा गाड़ चुकी है। ऐसा मत कहो मरियम बेगम, माँ को खो देना बहुत बड़ा दुख है। ये तो है। जब तुम बीमार थी तो माँ के जिक्र पर उसकी आंखों में आंसू आ गए। मेरा तो दिल हिल गया था, जानती हो। सोच रहा हूँ रसूल साहब को कॉल करके इतवार को खाने पे बुला लूं, यूं वो अपने बाप और भाई से मिल लेगी। ये तो बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, मैं उरूज को बता दूंगी। अभी मत बताना, पहले रसूल साहब को कॉल करने दो, उसके बाद बता देना। जैसे आप कहें। अब्दुल्ला साहब, आज के लिए तहे दिल से माजरत चाहती हूँ मैं। मेरी वजह से आपको काम छोड़कर घर आना पड़ा। कोई बात नहीं मरियम। आ रहा हूं। सर, सर, हेलो सर। हाँ कहिए। मैं जुल्कर हूं। अरे यार, फिर से कुछ नहीं कहा।
कितनी खूबसूरत लड़की है। माफ करना तुम इतवार के दिन परेशान किया, तुम्हारा शुक्रिया। कोई बात नहीं अब्दुल्ला साहब, मैं आपको खबर देता रहूंगा। ठीक है यूसुफ। अब्दुल्ला साहब, क्या हुआ? रसूल साहब से बात हो गई आपकी? आपने बताया नहीं कि क्या कहा उन्होंने? मैंने कल कॉल की थी, आज रात वो हमारे घर खाने पे आ रहे हैं। हाँ, ये तो बहुत अच्छा हुआ। मैं उरूज को बता दूंगी, वो खुश हो जाएगी। ठीक है, क्या सब तैयार है? जी हाँ, सब कुछ तैयार चलो है। तो फिर हमें चलना चाहिए। तो फिर सब तैयार है? जी हम सब तैयार हैं। मैं तो खुशी के मारे फूले नहीं समा रही, इतनी खुशी हो रही है। सुनो उरूज बेटा, अब्दुल्ला साहब ने तुम्हारे घर वालों को आज रात खाने पर बुलाया है और तुम्हारे बाबा आने के लिए राजी हो गए। बहुत शुक्रिया बाबा, अल्लाह आपको खुश रखे। आमीन, तुम सबको भी। अब जब सब तैयार हैं तो हमें चलना चाहिए, आ जाओ। अम्मी ने हाथ आगे बढ़ाया है। नहीं बढ़ाया अजलान? मेरे सामने बढ़ाया है उन्होंने। तो फिर मैंने देखा नहीं होगा। वैसे सुलकर कहाँ है? वो गाड़ी के पास हमारा इंतजार कर रहा है। बिस्मिल्लाह, सब लोग बिस्मिल्लाह कहकर निकलेंगे और दाखिल भी ऐसे ही होंगे। हाँ चलो बिस्मिल्लाह। तुमने खुद देख लिया ना नूर, इसने तो मेरा हाथ तक नहीं चूमा। जाने दे अम्मी, छोड़ भी दे। अब ये कौन है? अब क्या हो गया? अब्दुल्ला साहब का आपसे राब्ता नहीं हुआ, इसलिए आपका हाल पूछने भेजा है। ठीक हूँ, हो गया मालूम। अब तुम जा सकते हो। उन्होंने ये भी कहा है कि आप फोन उठा लिया करें। क्या कोई और फरमाइश है उनकी? चाहे तो एक पेपर पर लेकर सारी ख्वाहिशात भेज दिया करें। अलिफ साहिबा, देखो मेरा संडे बहुत अच्छा गुजर है, तो इससे खराब मत करो, ठीक है? खुदा हाफिज। उसे बहुत फिक्र हो रही थी ना? फिर जाकर अपनी झूठी बीवी पिंकू के साथ वक्त गुजारे ना। मुबारक हो शारिक साहब। शुक्रिया सर, खुशामदीद। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ बिल्कुल। अल्लाह हमें हर बुरी नजर से बचाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बहुत मुबारक हो भाई। शुक्रिया, खुशामदीद। मुबारक हो। शुक्रिया, खुशामदीद। बहुत मुबारक हो शारिक। बहुत शुक्रिया, खुशामदीद। वेलकम दुआ। बहुत मुबारक हो। बहुत मुबारक हो शारिक। शुक्रिया शुक्रिया, खुशामदीद। सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। उम्मीद है कि आपकी सेल्स भी अच्छी हो। उम्मीद है, आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं। कब खत्म होगा ये इवेंट? मुझे क्या पता है यार, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा हम लोग यहाँ आए ही क्यों हैं। क्या हुआ? कुछ भी नहीं। क्यों? तुम घबरा क्यों रहे हो? कुछ भी नहीं है ऐसा, बस इधर उधर देख रहा था मैं। आ जाओ। आई विश यू वेरी गुड लक। आपकी टेबल तैयार है, चलकर बैठिए। थैंक यू बेटा। इट्स ओके। आइए मम्मी। खुशामदीद, खुशामदीद। अरे नायला, बहुत मुबारक हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज़ैनब साहिबा। उमर अंकल नहीं आए? असल में आज वो मीटिंग में है, अगर जल्दी फ्री हो गए तो आ जाएंगे। उम्मीद है कि वो आ जाए। मैं वाकई चाहती हूँ कि वो मेरी कामयाबी देखे। उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है। मैं मुंतज़िर हूँ। उम्मीद है कि आ जाए। अगर नहीं आ सके तो मैं उन्हें सब बता दूंगी। शाबाश नायला बेटा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुमैया खाला। मैं आपको गले लगा लूं, वैसे आपको चमकना पसंद नहीं जानती।
मुबारक हो। उम्मीद है सब कुछ बहुत अच्छा होगा। आमीन। वैसे जैनब साहिबा आपको भी बहुत मुबारक हो, आपको एक अच्छा दामाद मिलने वाला है। फजूल बातें मत करो नायला। मैंने क्या कहा मेरी जान, मैं बस ये कह रही हूँ तुम दोनों साथ में अच्छे लगते हो। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं नायला से किसी बात पर मुत्तफिक होंगी, मगर आज नायला ठीक कह रही है। हाँ, एक दिन सब यही कहेंगे नायला हमेशा ठीक कहती है। सुमैया अम्मी, सुमैया आंटी कैसी हैं आप? शुक्रिया मुस्तफा, मैं ठीक हूँ मेरे बच्चे। तुम हमेशा नायला के साथ खड़े रहे हो, तुम्हें भी बहुत मुबारक हो। जी हाँ, मैं अपनी बीवी के साथ हर हाल में खड़ा रहूंगा। आप सुनाइए, सब ठीक है? ठीक है मुस्तफा, थैंक यू। अच्छा तो ऐसा करें, आप लोग बैठ जाएं, वैसे भी एक ही मेज से बात भी हो ठीक है, जाएगी। शुक्रिया। मम्मी क्या कर रही हैं, बस कीजिए ना। चले अब्दुल्ला साहब को चल के सलाम करते हैं। ठीक है बेटा, हम बड़ेपन का मुजाहरा करेंगे। मैं अपना बैग रख के रहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बहुत मुबारक हो आपको। आपको भी मुबारक हो। अब्दुल्ला साहब बहुत मुबारक हो आपको। बहुत शुक्रिया सुमैया साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जैनब साहिबा अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। हम बस मुबारकबाद देने आए थे। बहुत शुक्रिया। कैसी हो दुआ बेटी? मैं ठीक हूँ अब्दुल्ला बाबा, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। मरियम साहिबा? दुआ बेटा, जवेरिया कैसी है? जी ठीक है, सवेरा आपा संभाल रही हैं उसे। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अस्सलाम वालेकुम। मैं जरा शारिक को देख लूं। फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो तुम नायला? बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह कामयाब करे। वो अच्छा कर रही है, तजुर्बेकार भी लग रही है। अरे ठीक है ना जमल, अभी शुरू होने से पहले हिम्मत मत हारो। हाँ तो जिमल कोकमास कौन है? आ रही है। मैं नहीं जा रही हूँ रोहान, मैं बहुत नर्वस हो रही हूँ, सब कुछ भूल गई हूँ, नहीं पता कि क्या करना है। जिमल बेवकूफ़ी मत करो, अब तो मुझे भी याद हो गया है। बस बिस्तर पर छलांग लगाओ और कहो कि दुनिया का सबसे आरामदेह बिस्तर है, और फिर जमाई लेकर सो जाना। हाँ अच्छा, ये पकड़ो तुम। आप इस बेड के पास आ जाएं। चलिए आप टेक करेंगे। 3, 2, 1 एक्शन। चलो भी। हाँ, क्या शॉट रेडी है? हाँ बिल्कुल। माफ कीजिएगा। तो मैं कर रही हूँ। कट करो। ये तुम क्या कर रही हो? हाँ, क्या मुझे इस तरह से नहीं करना था? तुम्हारा चेहरा भी दिखना चाहिए। चलो एक बार दोबारा। रेडी हो जाए सब। थ्री, 2, 1 एक्शन। ये दुनिया का आरामदेह बिस्तर है। औरतें ऐसे अच्छे एनवायरनमेंट में मौज मस्ती डिजर्व करती हैं। मेरी माँ घर पर बिरयानी, कस्टर्ड, बहुत मजे मजे के खाने बनाती थी। पता नहीं वो दिन कहाँ चले गए। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो मेरी जान। वैसे हमारा होटल भी बहुत अच्छा है, हमारे बहुत सारे कस्टमर्स हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, अच्छी सोसाइटी के अच्छे लोग। हमारी लास्ट कस्टमर कैसी थी? हाँ तुम आयशा की बात कर रहे हो ना जान? क्या खातून थी यार, बिल्कुल सही जवाब कह रहे हो तुम रेहान। बहुत अच्छी लग रही हो तुम। थैंक यू सो मच। नहीं यानी सच कहूँ तो वाकई बहुत खूबसूरत लग रही हो, कहने को अल्फाज नहीं है। मुझे अंदाजा है कि आप दिल से कह रहे हैं। मतलब कह रही हो कि तारीफ कबूल है। ऐसा ही है। वैसे ये तारीफ नहीं थी। चलो अब बैठते हैं।
वाह भाई, नायला को देखा तुमने? हाँ बिल्कुल। इसे शाबाश है। बेवकूफ है मगर काम अच्छा किया। तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। मैंने सोचा कि मैं भी तुम्हारे पास आकर खड़ी हो जाऊं। तुम कैसे हो रमीस? मैं ठीक हूँ मरीम साहिबा, बहुत शुक्रिया। आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, हम बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है क्या? नहीं। मतलब तुम्हारे साथ हमेशा कोई ना कोई लड़की होती है ना, तो इसीलिए पूछ लिया मैंने। हाँ ठीक कहा, लेकिन अपना नजरिया बदल लिया है मैंने। चाहता हूँ मुझे वो एक मिल जाए और सारी जिंदगी उसके साथ गुजारूं। अम्मी चलिए। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई वेलकम यू ऑल। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए, इस क्रीम की लॉन्च में हमारा साथ दिया और इस खुशी के लम्हे में हमारा साथ निभाने के लिए मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। आज की इस कामयाबी की आर्किटेक्ट हैं जिनसे मेरी मुलाकात बहुत अजीब तरीके से हुई, लेकिन बाद में वो मुझे बहुत करीब महसूस हुई, नायला उनाल। और बताता चलूं कि हमारी मुलाकात ही इस दिन का सबब बनी। इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं। अब आपकी जोरदार तालियों में नायला उनाल को मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगा। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। सबका यहाँ आने का बहुत शुक्रिया। मैं इस वक्त बहुत खुश हूँ और बहुत ज्यादा पुरजोश भी। अल्लाह ने मुझ पे करम किया और आज मैं यहाँ हूँ। आप सबका बहुत ज्यादा शुक्रिया कि आपने मेरी बनाई हुई क्रीम में दिलचस्पी ली। जानती हूँ कभी कभार कुछ अजीब कर देती हूँ, जिसकी वजह से कभी कभी चीजें बिगड़ जाती हैं, लेकिन मैं चाहे कुछ भी करूँ, एक शख्स है जो हमेशा मेरे साथ होता है, मेरे अच्छे और बुरे दिनों में। उसने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा और वो कोई नहीं, मेरा शौहर मुस्तफा है। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि वो मेरे साथ है, क्योंकि वो सिर्फ मेरा शौहर नहीं, मेरी जिंदगी का खूबसूरत साथी है। आज मैं ये खुशी उसके साथ बांटना चाहती हूँ। जैसे हर जगह तुम मेरे साथ होते हो, वैसे ही आज भी साथ चाहिए। मुस्तफा, प्लीज स्टेज पर आ जाओ। मैं थोड़ा सा नर्वस हो रहा हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूं। नायला ने अपना काम कर ही लिया। आज वाकई बहुत खुशी का दिन है और मुझे भी आज इस बात की बहुत खुशी है। लेकिन हाँ दोस्तों, ये सच है कि मैं तनकीद सुन सुनकर थक गया था और मुझे ये भी कहा गया कि मेरे अंदर ज्यादा काबिलियत नहीं है। मगर इस दुनिया में सिर्फ एक शख्स था जिसने मुझ पर भरोसा किया और वो नायला है। इसने मुझे सिखाया कि जिंदगी ऐसी ही होती है। मैंने इस प्रोडक्ट के लिए कुछ ज्यादा नहीं किया, हाँ, लेकिन किसी के एतमाद के काबिल होना भी बहुत अच्छा लगता है और मैं अपनी बीवी का शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह तुम्हें खुशियों से नवाजे। मुस्तफा मेरी जान। तुम रो रही हो क्या? नहीं, बस इमोशनल हो गई थी। मुझसे नहीं हो पाया, मैंने सब कुछ गड़बड़ कर दी। नहीं मेरी जान, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। तुमने बहुत अच्छा स्टार्ट किया था, बस डायरेक्टर से बर्दाश्त नहीं हुआ। सब खराब कर दिया। कुछ और सोचना पड़ेगा भाई। अच्छा चलो ठीक है, हम कुछ
और कर लेंगे, ठीक है ना? हाँ कर तो सकते हैं, लेकिन मार्केट में इस किस्म की बात जल्द फैल जाती है। मतलब खूबसूरती तो जरूरी है, लेकिन टैलेंट भी होना चाहिए। काश कि तुम मुझे इस तरह ना कहते। अरे यार कोई बात नहीं है, हमारा सफर अभी शुरू हुआ है, हिम्मत मत हारो। सुनो, अगर तुम वाकई ये काम करना चाहती हो तो पहले तुम्हें एक्टिंग क्लासेस लेनी होंगी, इसी से तुम बेहतर हो सकती हो। यानी सीखना जरूरी है? ऐसा ही है। मैं तुम्हारी अम्मी से बचकर यहाँ आया हूँ। नूर, क्या कभी तुम मुझे अपना असल दिखाने दोगी? मेरा मतलब है कि मैं समझता हूँ कि तुम मुझे अहमियत देती हो, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। तो जब तक मैं हाँ नहीं कहूंगी तुम मानोगे नहीं? हाँ, तुम मुझे बहुत अच्छे से जानती हो, मुझे कहना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन रात के खाने पर नहीं। घर में मेहमान आ रहे हैं, सुबह का नाश्ता कर लेते हैं साथ में। ठीक है, इसमें कोई हर्ज नहीं। चलो तुम कहती हो तो ठीक है। अब्दुल्ला साहब, मैं आलिफ साहिबा के पास गया था, वो ठीक है, घर पर है, बस थोड़ा परेशान है। ठीक है, शुक्रिया यूसुफ। क्या हुआ, सब खैर है? छुट्टी के दिन इसका यहाँ क्या काम? कुछ खास नहीं, बस काम से आया था। हम फिर मिल गए। हमारी किस्मत। आज शाम हमारे होल्डिंग की स्पॉन्सरर वॉलीबॉल टीम का फाइनल मैच होने वाला है। अगर मसरूफ ना हो तो मेरे साथ चलोगी? जरूर, आपने बुलाया है तो आऊंगी। बहुत खुशी होगी। ये तो मुझे अंदाजा हो गया है कि आपकी कंपनी का स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है, पहले मैराथन और अब वॉलीबॉल। बिल्कुल, फार्मास्यूटिकल सेक्टर में है तो सेहत हमारा काम है। जिसकी भी जिंदगी में आते हैं उसके लिए दवा बन जाते हैं आप। नायला को ही देख लीजिए, कितनी खुश है। तो क्या मैं तुम्हारे लिए भी दवा जैसा हूँ? पता नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। ठीक है, देख लेंगे। आओ बेटा। अजलान कहाँ है? वो थक गया है इसलिए आराम कर रहा है। बिल्कुल, वो तो शहंशाह अजीम है ना। नायला चुप हो जाओ। बेटी, मैं सोच रही थी कि तुम्हारे बाबा के लिए कबाब बना दूं मैं। वैसे भी जुलकर सामान लेने गया है। तुम्हारे बाबा को ताश कबाब पसंद है। मैंने अपने चांदी के बर्तन निकाल लिए, हयातों ने साफ कर रही है। अम्मी आप तकल्लुफ ना करें, मैंने एक कुक का बंदोबस्त कर लिया है। शाम को खाना तैयार हो जाएगा। और वैसे मैंने खाने के बर्तनों का भी इंतजाम कर लिया है। हयात को थकाने की जरूरत नहीं। तुमने ये क्यों किया उरूज? मेरे बाबा दावत पर पहली बार आ रहे हैं। हम सा खाना तो नहीं पेश कर सकती ना अपने सामने, इसलिए। हमारे यहाँ आम खाना नहीं बनता क्योंकि मैं अपने हाथों से बनाती हूँ। ठीक है, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती। जैसे तुम्हारी मर्जी। ठीक है, तो फिर हम उन्हें मेरे चांदी के बर्तन में पेश करेंगे, वो बहुत खूबसूरत हैं। मेरे पास अपना डिनर सेट है, वही इस्तेमाल करूंगी। उम्मीद है कि आप लोगों को एतराज नहीं होगा। जैसे तुम चाहो उरूज। ठीक है, चलिए, मुझे बहुत काम है, मैं जा रही हूँ। हद होती है, अब तो उसका ये रोजाना का हो गया है। मैं बस अपने बेटे की वजह से चुप हूँ। अम्मी छोड़े ना, वो जैसा चाहती है करने दें। जैसा उसका दिल चाह रहा है वो वैसे ही तो कर रही है। क्या मैं उसे बिल्कुल बेलगाम छोड़ दूं? कसम से पागल कर दिया उसने। अब आपको दुआ याद आ रही होगी, है ना? कम से कम दुआ सुनती तो थी, उसने इज्जत भी दी हमें। हाँ मानती हूँ जहेज नहीं लाई, मगर इज्जत बहुत करती थी। उसने हमारे साथ कभी इतना बुरा नहीं किया था। दुआ का जिक्र करना बंद कर दे अम्मी, अब इसका कोई फायदा नहीं। मुझे मालूम है कोई फायदा नहीं, ना कुछ हो सकता है और ना ही मुझे वो चाहिए। अब देखो जरा, क्या अब मैं अपने किचन में जाकर खाना नहीं बना सकती? अरे अम्मी छोड़े ना प्लीज, आप उसे छोड़ दें। आप आराम करें, वैसे भी आप बीमार हैं। नूराबा सही कह रही है।
मैं कसम खाकर कह रही हूँ, अगर मैं इसी तरह चुप रही मैं मर जाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शूट कैसी रही तुम्हारी? बहुत बुरी रही। क्यों? कमर्शियल्स की तरह बस मुस्कुराकर काम नहीं चलता। अरे मैं तो मत बोलो ना। मजाक कर रहा हूँ यार, रोना मत। क्या हुआ? क्या हुआ भाई, तुम तो एक्टर बनने वाली थी। उफ, नानी तो पीछे ही पड़ गई हैं। इन सब बातों को छोड़ो, मैंने कुछ और सोचा है। अब मेरी बेटी असिस्टेंट बनेगी मेरे ऑफिस में। क्या? ये तो बहुत अच्छा है, बिल्कुल सही नौकरी है तुम्हारे लिए। क्या हम साथ काम करने वाले हैं? जमील बेटा फिक्र न करो, तुम्हारा ऑफिस तैयार है। बस तुम जब चाहो आना शुरू कर दो और तुम अपनी अर्निंग से एक्टिंग के कोर्सेज भी कर सकती हो। ये तो वाकई बहुत अच्छा हो जाएगा। हालूक अंकल के लिए एक और झटका। मुझे तो लगता है उन्हें ये सुनकर दिल का दौरा पड़ जाएगा। अब ये कौन है? मम्मी प्लीज उसके बारे में बात ना कीजिएगा, मेरा मूड बहुत अच्छा है, खराब नहीं करना मुझे।